नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं विशाल वाणी टीवी। मैं हूं आपके साथ भावना रावत। गाजियाबाद में महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव चुनाव में अध्यक्ष पद पर 2 उम्मीदवारों ने दावेदारी की थी, लेकिन 22 सितंबर को होने वाले चुनाव से 2 दिन पहले एक प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। शुक्रवार को चुनाव समिति प्रभारी अमितचंद खेरा ने नवयुग मार्केट वाल्मीकि पार्क में बैठक में इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि समिति के चुनाव में एक प्रत्याशी ने अपनी सहमति से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है। इस अवसर पर समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से पिंकी टांग को महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव का अध्यक्ष नियुक्त किया। चुनाव समिति द्वारा पिंकी टांग को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। समाज के लोगों ने अध्यक्ष बनने पर पिंकी टांग का फूल माला से स्वागत किया और आपस में मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। अध्यक्ष बनने पर पिंकी टांग ने कहा, समाज के लोगों ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर खरा उतरूं। 17 अक्टूबर को होने वाली वाल्मीकि जयंती इस बार ऐतिहासिक होगी। हमारा लक्ष्य है कि इस आयोजन को सफल और यादगार बनाना। आप देख रहे हैं गाजियाबाद से अजय रावत की रिपोर्ट। देखते रहें विशाल वाणी टीवी। जी, अपना परिचय देते हुए आज जो चुनाव हुआ उसके बारे में। महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव चुनाव कमेटी का मैं चुनाव प्रभारी हूँ। मेरा नाम अमितचंद खेरा है और चुनाव कमेटी ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चुनाव प्रक्रिया शुरू की, जिसमें चुनाव कमेटी के सम्मुख 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन किए और जो धनराशि थी वो भी जमा की। उसके बाद उनमें आपसी सहमति हुई या दूसरा प्रत्याशी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखता था, उन्होंने चुनाव कमेटी के सामने पेश होकर चुनाव न लड़ने की बात कही कि हमारा आपसी समझौता हुआ है और चुनाव कमेटी इसको मंजूर करे। चुनाव कमेटी ने काफी विचार करके ये निर्णय लिया कि जो हमारे पास एकमात्र प्रत्याशी बचा है, हम उसको मद्देनजर रखते हुए निर्विरोध घोषित करते हैं और उसी पिंकी टांग जी को। तो आज उसी उपलक्ष्य में चुनाव कमेटी ने उनको अपना प्रमाण पत्र चुनाव कमेटी की तरफ से विजयी चुनाव प्रमाण पत्र जो है उनको दिया है और चुनाव कमेटी सर्वप्रथम उनका हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है और उनसे अपेक्षा भी करती है कि वो चुनाव कमेटी के देखरेख में इस शोभा यात्रा को भगवान महर्षि वाल्मीकि की हमारा एक तत्व है कि हम क्यों निकालते, अपनी एकता को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। तो हमारा सभी का यह कर्तव्य बन जाता है कि हम इसको सब मिलकर इस बहुत बड़े त्योहार को जो पूरे भारत में मनाया जाता है उसको गाजियाबाद में विशाल कायम करें और हर्ष उल्लास के साथ शोभा यात्रा जो लोग देखें और पता लगे कि आज भी महर्षि वाल्मीकि जयंती है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्द वापिस करता हूँ। चौहान जी, कौन से वर्ष का ये चुनाव हुआ था और क्या क्या प्रक्रिया रही और कौन इसमें विजयी था? अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी जो हैं, हमारी एक चुनाव समिति है, उस शहर के सम्भ्रांत लोग हैं, उनको सबको मिलाकर एक चुनाव समिति बनाई गई और पिछले 3 साल से 3.5 साल से ये चुनाव समिति निर्णय करती है कि चुनाव होगा, बाकायदा बैलेट पेपर से चुनाव होगा और चुनाव के उपरांत जो भी विजयी होगा उसको प्रमाण पत्र चुनाव समिति द्वारा दिया जाएगा। ये कौन से वर्ष का चुनाव? ये 3रे वर्ष का चुनाव है वैसे तो, लेकिन भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती जो है सन 1962 से पूरे शहर में निकाली जा रही है। हमारे पूर्वज निकालते थे पहले, उसकी भव्यता शहर में आकर हम लोगों ने सबने की है, चुनाव समिति के लोगों ने। और इस बार पिंकी टांग जी को आपसी सहमति से चुनाव हो गया था। अब जब लोगों की आपसी सहमति बन गई तो फिर चुनाव का कोई मतलब ही नहीं था। जैसे आपने देखा होगा लोकसभा विधानसभा में भी होता है कि कोई एक कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, बाकी लोग बैठ जाते हैं उसके पक्ष में, तो उसको घोषित करना पड़ता है। तो यही काम हमारी चुनाव समिति ने किया है और इसको भव्य मनाएंगे। इस बार भव्य मनाना इसलिए जरूरी है कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जो हजारों करोड़ों श्लोकों के रचयिता थे, उनके कारण अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो हम लोगों ने इसे पूरे यूपी भर में बहुत मजबूती के साथ मनाने का संकल्प लिया है और इस पर्व पर हम अनेकों कार्यक्रम करते हैं, जैसे बच्चों की प्रतियोगिता करते हैं, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती है, ब्लड का कैंप होता है, पौधारोपण होता है, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। 7-8 दिन ये कार्यक्रम चलने वाले हैं भगवान महर्षि वाल्मीकि पार्क में और मैं अपनी चुनाव समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके 3 साल के प्रयास में 3 बड़ी उपलब्धियां गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज को मिली है। भगवान महर्षि वाल्मीकि उपवन, भगवान महर्षि वाल्मीकि सभागार और जटवाड़ा वाल्मीकि मंदिर में
वाल्मीकि मंदिर का निर्माण। और एक ये रथ खड़ा है यहाँ पर, ये भी वाल्मीकि। अब अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ये प्रयास चुनाव समिति ने किया था, उस प्रयास में हम लोगों की विजय हुई है। इतना अध्यक्ष चुना गया है क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, पहली बात तो धन्यवाद मैं अपने चुनाव टीम को देता हूँ, जो कि मुझे आज प्रमाण पत्र दिया गया है महर्षि वाल्मीकि गुरु जी का। और मैं अच्छा काम समाज में करना चाहता हूँ। मैं समाज को एक जोड़ना चाहता हूँ एक जगह। और ये मेला जो महर्षि वाल्मीकि गुरु जी का जी, ये अच्छी तरीके से, ये हमारे अध्यक्ष जी जो टीम के अध्यक्ष जी हैं अमित चंद खेरा जी, ये कंधे से कंधा मिला के साथ में मेरे बच्चे के समान मुझे मानते हुए ये चलाएंगे, जैसे भी चलाएंगे टीम। इसमें एक चीज अध्यक्ष जी बता दीजिएगा, महर्षि जयंती कब है, हमारे दर्शकों को कितनी तारीख को मनाई जाएगी? 17 तारीख को हमारे जो 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी महर्षि वाल्मीकि जयंती। अब इसका मुझे एक चीज बता दीजिए, अध्यक्ष तो बन गए हैं, बाकी जो आपके मेंबर की समय बहुत कम है, 1 महीने का भी समय नहीं है जी, क्योंकि तैयारी भी करनी जाता है। कि तो आपकी कमेटी का उसकी घोषणा कैसे करते हैं, मतलब किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि कमेटी की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। एक मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग में जल्दी ही काम करेंगे, टीम बना के जो है अपनी गठित करके घोषणा कर दी जाएगी। कितने मेंबरों की टीम होती है अपने साथ में अध्यक्ष लेके? 21 आदमी 21 आदमी की कमेटी होती है।